नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्रा 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 86वां विषय है कलिंग सेना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था। हमने पिछले विषय में ये जाना था कि किस प्रकार श्वेत जो थे, जो कि विराट राजा के एक पुत्र थे, उन्होंने किस तरह से वीरता दिखाई थी रणभूमि पर आखिरकार वो मारे गए थे और कौरवों में चैन की राहत मिली थी कौरवों को। पर पांडव सभी चिंतित थे और युधिष्ठिर को तभी चिंता हुई थी, पर उन्होंने श्री कृष्ण के साथ और बाकियों के साथ उन्होंने सलाह ली और उन्होंने युद्ध की रणनीति क्या बनानी है अगले दिन के लिए वो उन्होंने सोचा। तो उसके बाद की स्टोरी अभी हम शुरू करते हैं। तो युधिष्ठिर के सलाह के अनुसार पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न ने अपने पक्ष के सैनिकों को क्रौंच व्यूह से सुसज्जित किया। क्रौंच यानी हेरोन नाम की एक पक्षी होती है, अगर फोटो मिले तो उसका फोटो मैं लगा दूंगा अभी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही क्रौंच व्यूह की तरह दूसरे भी व्यूह होते हैं जैसे कि चक्र व्यूह और कमल व्यूह। उसी प्रकार क्रौंच व्यूह यहाँ पर धृष्टद्युम्न ने सजाया है रणभूमि पर। उस दिन कौरवों ने आक्रामक रणनीति अपनाई। पिछले दिन की जीत ने उन्हें काफी आत्मविश्वास दे दिया था। भीष्म को आगे रखकर वे पांडव सेना की ओर बढ़े। योद्धाओं, तुम में से हर एक महान योद्धा है और अकेले ही पांचों पांडवों को मारने में सक्षम है, इसलिए आज उन्हें युद्ध में मार डालो। दुर्योधन ने कुरुसेना को संबोधित करके कहा। भीष्म ने पहले दिन की तरह बड़ी तेजी से आक्रमण किया। उन्होंने अर्जुन को छोड़कर भीम, सात्यकी, विराट और धृष्टद्युम्न पर भयंकर प्रहार किया और उनके बाणों के प्रहार से सारी पांडव सेना कांप उठी। कई पैदल सैनिक और घोड़े हाथी मारे गए और रथी भाग गए। पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही उस क्रौंच व्यूह को छिन्न भिन्न कर दिया जो अभेद्य माना जाता था। अर्जुन ने कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, हे कृष्ण, कल की तरह आज भी युद्ध की गति हमारे विरुद्ध जाती दिख रही है। भीष्म दुर्योधन को जिताने के लिए जी जान से युद्ध कर रहे हैं। जब तक भीष्म का वध नहीं होगा तब तक हम ये युद्ध नहीं जीत सकते। भीष्म की ओर शीघ्र रथ बढ़ाइए। अर्जुन का रथ प्रचंड गति से भागने लगा और कौरवों के बीच विनाश का रास्ता बनाते गए। भीष्म भी अर्जुन से मिलने के लिए आगे बढ़े। भीष्म की रक्षा के लिए कौरवों के प्रमुख योद्धा एकत्र हो गए। द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, जयद्रथ, दुर्योधन, शकुनी ने प्रतीक्षा नहीं की और अर्जुन पर बाणों की वर्षा की, परंतु कुंतीपुत्र विचलित नहीं हुए और उन्होंने इन सभी योद्धाओं को घायल कर दिया। अर्जुन को हराना तो दूर, कौरवों के पास उनसे लड़ने के लिए सिर्फ 3 वीर थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण। द्रोण और भीष्म की सहायता के लिए जो भी आए, अर्जुन ने अकेले ही उन्हें प्रहार करना आरंभ कर दिया। कृष्ण द्वारा संचालित उनका रथ शत्रु सेना के बीच नाचने लगा। वे जितने तेज गति से तीरों की वर्षा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो धनुष से खेल रहे हों। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन को ऐसे युद्ध की आशा नहीं थी। विजय पर संदेह करते हुए उन्होंने भीष्म से कहा, पितामह, संसार के श्रेष्ठ योद्धा आप और द्रोण होते हुए भी अर्जुन कृष्ण की मदद से कौरव सेना को जड़ से खत्म कर रहा है। कर्ण मेरा परम मित्र है, लेकिन आपकी वजह से वो अस्त्र त्याग करके हमारे पक्ष से नहीं लड़ रहा है, इसलिए फाल्गुनी की मृत्यु आपका दायित्व है। आप कुछ उपाय सोचिए। भीष्म और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उन दोनों के रथों के सफेद घोड़े थे और वे दोनों धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे। और भीष्म जितने भी तीर मारते थे, अर्जुन उन सबको काट देते थे और अर्जुन के तीरों से तीर भीष्म व्यर्थ कर दे रहे थे। दोनों पक्षों के वीर आश्चर्यचकित हो गए और इन दोनों के युद्ध को देखने लगे। इसी समय भीष्म के 3 तीर वासुदेव की छाती में घुस गया। रक्त रंजित कृष्ण खिले हुए पलाश के पेड़ की तरह दिखाई दे रहे थे। माधव का लहूलुहान शरीर देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने भीष्म के सारथी को तीर मारी और फिर भीष्म को निशाना बनाया। अर्जुन के तीरों की वर्षा से भीष्म का रथ अदृश्य हो गया, लेकिन पितामह के कौशल और निपुणता में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अर्जुन के रथ पे सहस्त्र तीरों से आक्रमण किया। यह युद्ध काफी समय तक चलता रहा। अर्जुन द्वारा रोके जाने पर भीष्म पांडव सेना में प्रवेश नहीं कर सके। इसी बीच युद्ध के मैदान की दूसरी ओर द्रोण और धृष्टद्युम्न एक दूसरे से लड़ रहे थे। धृष्टद्युम्न द्रोण का कट्टर शत्रु था। आचार्य के मन में भी धृष्टद्युम्न के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने धृष्टद्युम्न को मारने के लिए
वज्र समान भयानक अस्त्र अपनाया। धृष्टद्युम्न ने उस अस्त्र को बल्लास्त्र से काट दिया। द्रुपद पुत्र ने एक शक्तिशाली गदा फेंकी, उसको भी द्रोण ने रोक दिया। ऐसा बहुत समय तक चला। कुछ उपाय ना देखने पर धृष्टद्युम्न ने रथ से छलांग लगा दी और द्रोण पर आक्रमण करने चले, पर द्रोण ने ऐसी बाणों की वर्षा की कि द्रुपद नंदन अपने रथ के पास ही नहीं लौट पाए। उनकी ये हालत देखकर भीम तेजी से आए और द्रोण पर बाणों की वर्षा की, पर इसी बीच धृष्टद्युम्न एक रथ पर चढ़ गए। भीम और धृष्टद्युम्न के आक्रमण से द्रोण को बचाने के लिए दुर्योधन ने कलिंग राजा को आदेश दिया। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना में से कलिंग सेना एक अक्षौहिणी सेना थी। इस सेना की युद्ध कौशल अत्यंत प्रशंसनीय थी और कलिंग के योद्धा अपने वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। कलिंग सेना यानी अब के समय में जो उड़ीसा का जो राज्य है उसी को उस समय में पुराने समय में हम कलिंग देश के नाम से जानते थे, तो वही कलिंग सेना थी। और कलिंग के योद्धा अपने वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। विराट कलिंग सेना भीम से युद्ध करने आई। कलिंगराज के पक्ष में श्रितायु और राजपुत्र केतुमान थे, जो कि महान वीरों में माने जाते थे। दोनों पक्षों में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि 2 दिनों के युद्ध में ऐसा युद्ध नहीं हुआ था। इसकी तुलना देवों और असुर के युद्ध के साथ तुलना की जाती है। भीम की सहायता करने वाले चेदी और मत्स्य सेना भी और युद्ध नहीं कर पाई और चली गई। कलिंग राजपुत्र शक्रदेव ने भीम पर आक्रमण किया और असंख्य बाण चलाकर उनके रथ के घोड़ों को मार दिया। अपने सैनिकों का पराजय और अपने घोड़ों का विनाश देखकर भीम के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने शक्रदेव पर एक भारी गदा फेंकी। इसी गदा से शक्रदेव और सारथी को धराशायी किया। अपने पुत्र को धराशायी होता हुआ देख कलिंगराज ने सभी रथियों के साथ भीम को घेर लिया। उनके धनुष से सर्प के समान एक भयानक अस्त्र निकला, लेकिन भीम ने उसे एक सुनहरी तलवार से काट दिया। अपने पिता की सहायता के लिए कलिंग राजपुत्र भानुमान ने बाणों की वर्षा से भीम पर आक्रमण किया और पांडव सेना में भय फैला दिया। भीम इसको ना सह पाए और वह भानुमान के हाथी के ऊपर चढ़ गए और भानुमान को तलवार के सहारे मार डाला। कलिंगराज और उनके वीर पुत्र केतुमान ने असंख्य तीर मार के भीम पर आक्रमण किया। कलिंगराज के तीरों के वार से भीम के शरीर से खून बहने लगा, लेकिन वो इससे परेशान न होकर तुरंत ही 3 तीखे तीर मारे, जिससे केतुमान की मृत्यु हो गई और एक विशाल गदा से कलिंग सेना में एक विनाश का तूफान ला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे भीम के गदा पर मृत्यु के देवता नाच रहे थे। उस दिन कलिंग सेना के हजारों सैनिक, घोड़े, हाथी और रथी मारे गए। फिर भी वो हार नहीं माने। धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने भीम को अब अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं समझा। वो भी आकर कलिंग सेना से लड़ने लगे। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर भीष्म भीम की ओर दौड़े और तेजी से अपने बाण चलाकर भीम के रथ के घोड़ों को मार डाला। भीम गदा लेकर रथ से कूद पड़े। सात्यकी भीम की सहायता के लिए गए और उन्होंने भीष्म के सारथी को मार डाला और भीष्म के रथ के घोड़े रथ को लेकर भागे। इसका लाभ उठाकर पांडव सेनापतियों ने बड़े तेजी से कौरव सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। सात्यकी, धृष्टद्युम्न और भीम कौरव सेना पर आक्रमण करने लगे। विशेष रूप से अर्जुन ने प्रलय का रूप धारण करके कौरव सेना के बीच अपने रथ को बिजली की गति से कौरव सेना में घुसा दिया और कौरव सेना में भय उत्पन्न हो गया। रथी अपने रथ, महावत अपने हाथी, अश्वरी अपने अश्व छोड़कर भागने लगे। कोई भी अर्जुन के सामने वहाँ पर टिक नहीं पाए और लड़ने के लिए कोई भी वहाँ पर प्रस्तुत नहीं था। कौरवों का सौभाग्य यही था कि सूर्यास्त हो गया। भीष्म ने द्रोण को बुलाकर कहा, अब कौरव सैनिक अत्यंत भयभीत होकर भाग रहे हैं। आज अर्जुन से युद्ध करके उन्हें वापस लाना संभव नहीं है, तो आज के लिए अपनी तरफ से युद्ध बंद कर देते हैं। युद्ध बंद होने के बाद पांडवगण आनंदित होते हुए अपने शिविर में लौट आए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और यही थी आज की स्टोरी। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और कमेंट्स में सजेशन दीजिएगा कि क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ अपने वीडियो में, या कुछ आपको नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो ज़रूर मैं उसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हमारा चैनल यहाँ से ग्रो कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।